सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। मैंने एक केंद्रीय मंत्री को, जो पहले एक राज्य के पुलिस प्रमुख भी रह चुके थे, सार्वजनिक मंच से कहते सुना कि वे आज जो कुछ भी हैं गायत्री मंत्र के प्रभाव से हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इस विषय में अपने गुरुजनों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा संभव है। फिर इस विषय को मैंने अपनी कक्षाओं में उठाया तो विद्यार्थियों की ओर से बहुत से प्रश्न आए कि जप क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, किस मंत्र का या स्तोत्र का करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इन विषयों पर मुझे भी एक सार्वजनिक सत्र आयोजित करना चाहिए। तो आज इस सत्र में इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि जप क्या है। देखिए, साधारण रूप में जप का अर्थ है स्मरण। स्मरण क्यों और किसका? स्मरण इसलिए ताकि भाव स्थापन हो सके। जब हम अपने किसी लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति एकाग्रचित्त होना चाहते हैं, अपनी सारी ऊर्जा को उसी की ओर केंद्रित करना चाहते हैं, जितनी भी बाधाएं हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं, उनके बावजूद अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहते हैं, तो जप हमें मदद करता है। जप से वैराग्य होता है, सद्गति होती है, शांति और संतोष मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि जप किसका करें। तो वैदिक काल में तो गुरुकुलों में ब्रह्मचारी गण वेद पाठ करते थे और ऐसा समवेत संहिता पाठ करते थे कि न केवल उनका अंतःकरण बल्कि पूरा परिवेश जागृत हो जाता था। उसमें ऊर्जा स्पंदित होने लगती थी, माहौल बदल जाता था। लेकिन आज तो स्थितियां दूसरी हैं। तो किसका जप करें? कुछ भी हो, किसी सक्षम मंत्र का जप करना चाहिए, जिसमें हमारे भाव की शुद्धि का सामर्थ्य हो, जिसमें हम एकाग्रचित्त हो सकें, हमें प्रेरणा मिले, आगे बढ़े, हमारी ऊर्जा की ऊर्ध्व गति हो। पिछले दिनों इसी माध्यम से मैंने गायत्री की चर्चा की थी कि गायत्री शब्द का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, भाव क्या है। जिन्होंने वो सुना होगा वे समझ गए होंगे कि इससे अधिक शक्तिशाली मंत्र और क्या हो सकता है। होने को तो अन्य जप भी हो सकते हैं। आपने वाल्मीकि जी का उदाहरण सुना होगा, जिन्होंने राम नाम का जप करके सिद्धियां प्राप्त कर ली। लेकिन गायत्री तो गायत्री है, तीनों वेदों में आया हुआ मंत्र है। तो इस सत्र में हम इसी मंत्र के जप की विधि जानेंगे। लेकिन जप से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि मंत्र का अर्थ हमें कंठस्थ होना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे भाव में होना चाहिए। तो आप वो वीडियो सुन लें या अन्य किसी माध्यम से ये जान लें कि गायत्री का अर्थ क्या है, क्योंकि बिना अर्थ जाने फिर भाव स्थापन नहीं होता। दूसरी बात, किसी समय का चुनाव करें। सुबह का समय ज्यादा अच्छा है। किसी स्थान का भी चुनाव कर लें जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो, किसी प्रकार का विघ्न ना हो, शांति हो। फिर शरीर की शुद्धि करें और एक अच्छा आसन लें जिस पर आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, और कम से कम 8 से 10 मिनट का समय निश्चित करें। ये नहीं कि 2 बार आपने पाठ किया और दौड़ गए ना, जितना समय आप आसानी से तय कर सकें वो कर लें। फिर ये जानना भी जरूरी है कि जप के कितने प्रकार हैं। तो पहला है वाचिक, कि हम बोलकर जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप हो गया। तो ये वाचिक है।
वाचिक का सबसे बड़ा लक्षण है कि आप बोलते हैं और सुनते भी हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप वाचिक या मौखिक मुखर यानी बोलकर गायत्री पाठ कर रहे हैं तो इतना ध्यान अवश्य एकाग्र करें कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप कानों से सुने भी, उतना ध्यान एकाग्र करना है। फिर दूसरा है उपांशु जप। उपांशु का अर्थ है कि जो होठ आपके हिल रहे थे गायत्री पाठ में, वाचिक पाठ में, वो तो हिलेंगे और अगर कुछ गर्दन का भी मूवमेंट हो रहा था वो भी होगा, लेकिन वो मौन पाठ होगा, बोलेंगे नहीं। तो मैं उसको भी करके नहीं दिखा पाऊंगा, केवल इशारा कर सकता हूं। समझ गए होंगे आप। जो उपांशु जप है ये आप जब 2-1 बार वाचिक जप कर लें, मुखर जप, मुखर गायत्री पाठ, उसके बाद इसको करें, ताकि जो वाचिक में आप एक स्थान पर बैठे हैं, स्थिर हुए हैं, तो आपकी एकाग्रता थोड़ी बढ़ जाए, तब उपांशु जप संभव है। और जब उपांशु में स्थिरता आ जाए, एकाग्रता हो जाए, तब फिर मानस जप करें, मन ही मन में। फिर होठ भी नहीं हिलेंगे, गर्दन भी नहीं हिलेगी, बस सीधे बैठेंगे और आंख बंद करके, हो सके तो भ्रू मध्य में ध्यान एकाग्र करके फिर गायत्री का पाठ करें, मन ही मन में। लेकिन मन ही मन में आपको पता लगेगा कि आप गायत्री जप कर रहे हैं। बोलना है, मानसिक रूप से उच्चारण करना है और सुनना भी है, क्योंकि मन सब इंद्रियों का राजा है, वह सब इंद्रियों का काम अकेले कर सकता है। तो उस मन से उच्चारण भी करना है और सुनना भी है, तभी एकाग्र चित्तता होगी। तो अच्छा ये रहेगा कि आप 2 बार कम से कम मुखर वाचन कर लें, जब उसमें एकाग्रता हो जाए, और अगर ना हो 2 बार में तो ज्यादा करें, और जब एकाग्रता हो जाए तब उपांशु जप करें कि होठ हिलते रहें, गर्दन हिलती रहे, आप जो हिल रहे थे हिलते रहें, लेकिन मौन रहे, जप चलता रहे। फिर इसी प्रकार की स्थिति मानसिक जप में आ जानी चाहिए। और जब यह स्थिति आ जाएगी तो आप ध्यान में एकाग्र हो जाएंगे, समाधि लग जाएगी। और जप का यह चरम है, अंतिम स्थिति है। लेकिन इसके पार भी एक जप है जिसे अजपा जप कहते हैं, नित्य स्मरण कहते हैं, अखंड जाप कहते हैं। इसके लिए काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये जप चलते हुए भी किया जा सकता है, यात्रा करते हुए किया जा सकता है। हाँ, जब आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों, कोई कार्यालय का काम हो, कुछ खरीदारी कर रहे हों और कुछ कर रहे हों, तब ये संभव नहीं है और न ही इसका प्रयास करना चाहिए। तो ये जप के प्रकार हैं। इस जप के करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पहला, आप बैठ तो गए लेकिन गायत्री के लिए ही मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो उसका महामंत्र है ओंकार। कम से कम 3 बार ओंकार का जप करें। और उसकी भी विधि है। ओंकार को प्रणव कहा जाता है। इसके जप के लिए पहले तो श्वास लेना है और ध्वनि को ऐसे धीरे से उत्पन्न करना है जैसे सुबह सूर्य उगाता है। कब उगाता है पता नहीं चलता, लालिमा में से प्रकट होता है और छा जाता है। और एक समय जैसे सूर्य आकाश के मध्य में होता है, उसी प्रकार ओंकार की ध्वनि भी ऊंचे स्वर में रहनी चाहिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे सूर्य अस्त होता है, ऐसे ही ओंकार की ध्वनि समाप्त भी होनी चाहिए। इसमें जो 3 पद हैं, अ, उ और म, तो अ और उ मिलकर तो ओ बनता है। तो ओ से तो शुरू करेंगे, लेकिन समाप्ति होगी म पर, और म पर भी नहीं, इस पर।
तो मैं एक बार करके दिखाता हूं। जितना श्वास आप सहजता से ले सकते हैं उतना ही लेना है, और जितनी देर तक आप ओ की ध्वनि को बनाए रख सकते हैं उतना ही उच्चारण करना है, फिर धीरे धीरे विसर्जित कर देना है। 3 बार आप इस जप को करेंगे तो एकाग्रता स्थापित हो जाएगी। दूसरी बाधा हो सकती है कि गायत्री के मंत्र का अर्थ न सधे, वो ध्यान में ना आए, तो उसका एक हिंदी पद्य है, वो आपको याद कर लेना चाहिए। और यदि आप स्मरण न रख पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवन हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। और उसके बाद फिर आप गायत्री का पाठ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। गायत्री पढ़ा फिर हिंदी भावार्थ किया तो इससे लाभ ये होगा कि फिर गायत्री का भाव आपकी स्मृति में स्थापित हो जाएगा। और जब यह जप समाप्त करें तो अच्छा तो यह है कि शांति पाठ कर लें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। और यदि यह याद ना हो, हालांकि मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इससे सरल है फिर कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। और इस प्रकार जप समाप्त करने के बाद प्रयास करके 3 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए। केवल सहज प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि ने बताया, पूरक अर्थात श्वास भरना, कुंभक अर्थात रोकना, और रेचक फिर उसको विसर्जित कर देना। तो पूरक लेने के बाद फिर भ्रू मध्य में ध्यान एकाग्र करके बैठें, और जब न रोका जा सके तो उसको विसर्जित कर दें। 3 बार करके थोड़ी देर शांति से बैठे रहें, और फिर हथेलियां आपस में रगड़कर और अपनी आंखों पर कुछ देर के लिए रख लें।
परमात्मा को इस अवसर के लिए धन्यवाद दें और उठ सकते हैं। हो सके तो कुछ देर के लिए शवासन कर लें और नहीं तो उठ जाए। ऐसा 1 सप्ताह तक भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से मन में शांति आएगी, चित्त ऊर्ध्व गति हो जाएगा, जीवन बेहतर हो जाएगा। करके देखें, लाभ होगा।